हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज का वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जो हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो थर्ड एक्सरसाइज चल रहा था, उसमें लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के 10 तक। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 4। याद करिए इसका जो फॉर्मूला था, मैं आपको फॉर्मूला से बता देता हूँ। इसमें जो फॉर्मूला हम लोग सम ऑफ द एन टर्म्स एस एन, इसका फॉर्मूला था n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला से हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे थे। इसमें एक और तरीके से एक्सप्रेस हो सकता था ये फॉर्मूला, n अपॉन 2a प्लस लास्ट टर्म, an बोलो या लास्ट टर्म बोलो, इस तरीके से भी ये फॉर्मूला एक्सप्रेस हो सकता था। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम लोग। वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? हाउ मेनी टर्म्स, अभी हाउ मेनी टर्म बोला मतलब आपको n पूछा है, ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम, मतलब s दिया हुआ है, टोटल आपको s दिया हुआ है आपका एपी। मैं पहले एपी लिखता हूं। The given AP is, क्या है हमारा AP? 9, 17, 25, 9, 17, 25 एंड सो ऑन, है ना। और S दिया हुआ है हमको 636। SN इज इक्वल टू, SN लिखो कि S लिखो, 636 राइट? यस, आप S लिखो कि SN लिखो, डजंट मेक अ डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर a जो है 9 दिया है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 17 माइनस 9 दैट इज 8। ठीक है, तो a d और sn मालूम है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोग को n फाइंड करना है। तो वील यूज दिस फॉर्मूला यूजिंग sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू दिया हुआ है 636। देखिए फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, अगर आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, बार बार याद रह जाएगा और कुछ नहीं। n हमको ढूंढना है, n अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 8 इज इक्वल टू 636। अभी मैं 2 को अंदर डिवाइड करूंगा तो 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। नाइन मल्टीप्लाई 4n माइनस 4, 636 n 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636, ब्रैकेट ओपन, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। 636 इंटू 4 बड़ा नंबर है, 636 इंटू 4 24, 2, 12, 2, 14, 1, 25, 2544। दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +5 आना चाहिए। डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, फैक्टराइज कर दें। लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 2 जा 1 कैरी, 7 जा 2 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा, ओके, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 2 9 जा 18। तो यहाँ पे 2 रुक गया, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 रुक गया। चलो देखते हैं कितना है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको करेंगे हम लोग क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब ये है 48 और ये 53। 53 माइनस 48 इज 5। हो गया, डायरेक्ट आ गया, ऐसे ही आ गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। देयरफॉर 4n स्क्वायर प्लस
53n minus 48n minus 636 is equal to 0. n common, 4n plus 53 minus 12 common, 4n अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस 53 is equal to 0. Therefore 4n plus 53 एक ब्रैकेट में, n minus 12 is equal to 0. 4n plus 53 is equal to 0 और n minus 12 is equal to 0. Therefore n is equal to minus 53 upon 4 और n is equal to 12. अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं? क्या n नेगेटिव हो सकता है? नहीं, इट इज नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म तो 1 2 3 होगा ना, होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर, कैन नॉट बी नेगेटिव. तो यहां हम बोल सकते हैं, छोटा सा मैं लिख देता हूं, बट number of terms cannot be negative. number of terms नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसका मतलब है n cannot be equal to minus 53/4. therefore n is equal to 12. ठीक है, हो गया फोर्थ क्वेश्चन. नंबर 4. चलते नेक्स्ट, नंबर 5. नंबर 5 क्या बोलता है? नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5. ओके, फॉर एन एपी, फॉर एन एपी फर्स्ट टर्म मतलब ए बोला है 5. आगे क्या बोला है? लास्ट टर्म इज 45. लास्ट टर्म एल, उसको ए एन बोलो या एल बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, दैट इज 45. और उसका सम मतलब ये टोटल का सम एस एन बोलो या एस भी बोल सकते हैं, एस 400. क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन पूछा, एन फाइंड करो और उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करो. तो दो चीज फाइंड करना है हमको, एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है. बड़ा इजी फॉर्मूला है, यूजिंग कौन सा वाला फॉर्मूला? एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, है कि नहीं? सिंपल. अच्छा, हमको एस दिया हुआ है तो इक्वल टू लिख दो, इक्वल टू 400. देयरफॉर एन ढूंढना है हमको, एन अपॉन टू ए का वैल्यू है 5 प्लस लास्ट टर्म है 45 इज इक्वल टू 400. देयरफॉर n अपॉन 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400. देखिए एक जीरो कट जाएगा, 5 8 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा. देयरफॉर n इज इक्वल टू 16. जीरो कट किया, 5 8 जा और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग को पहला आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 16 आ गया, है कि नहीं? नेक्स्ट क्या है? डी फाइंड करना है. ओके, डी के लिए हम लोग ए एन यूज कर लेते. ए एन, यस, यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड विच इज गिवन एज 45. तो ए की जगह लिखेंगे 5. नंबर ऑफ टर्म्स हमने अभी भी निकाला 16, तो 16 माइनस 1 इज 15. डी ढूंढना है, इज इक्वल टू 45. देयरफॉर 15d is equal to 45 minus 5. 45 minus 5 will be 40. Therefore d is equal to 40 upon 15. 5 8 जा, 5 3 जा, so d का वैल्यू कितना आया? 8 upon 3. बस सिस्टमैटिक करते रहने का, बिना कोई स्ट्रेस के, टेंशन के, सिर्फ सॉल्व करने का, ध्यान रखने का, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5. We move on to question number 6. Question number 6. क्या बोलता है question number 6? The first and the last terms of the AP. Okay, कुछ मिलता जुलता है. For the AP, first term मतलब A. First term A कितना दिया है? 17 दिया है, 17. Last term मतलब AN बोलो या L बोलो, an
बोलो या L बोलो, वो कितना है 350, इट इज 350. ओके, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी दिया है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब n पूछा है और उसका सम भी पूछा है, s समेशन. ओके, तो an से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो हमारे पास है इज इक्वल टू 350. फर्स्ट टर्म हमारा है 17, 1 मिनट, a की जगह 17 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 9 है, इज इक्वल 350. Therefore n minus 1 into 9 is equal to 350 minus 17, है ना, which will be 333. yes, 333. मेरे ख्याल से 9 कैंसिल होगा, 9 333 में कैंसिल होगा, 9 3 सा 27, 63, 9 7 सा 63. तो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, n इज इक्वल टू 38. एक आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 38. s पूछा है, s इज इक्वल टू n अपॉन 2. आप इसका ये वाला यूज सकते, a प्लस एल है ना, a प्लस एल भी यूज कर सकते हैं ना, फॉर्मूला छोटा सा फॉर्मूला हो जाएगा. तो n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू हमने निकाला 38 अपॉन 2, a का वैल्यू कितना है 17 प्लस लास्ट टर्म कितना है 350. सो 38 का आधा हो जाएगा 17 है ना, नहीं 19, सॉरी 19, और ब्रैकेट में कितना आएगा 367, 367. ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 367 19. नाइन 9973 हो गया, दोनों वैल्यू निकाल लिया. क्वेश्चन नंबर 6. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसमें डी दिया हुआ है और 22nd टर्म दिया है. ध्यान दीजिएगा, फॉर एन एपी, फॉर एन एपी आपको d का वैल्यू दिया है 7, d इज इक्वल टू 7, और 22nd टर्म बोला है 149, मतलब A22 उसका वैल्यू दिया हुआ है 149. क्या फाइंड करने को बोला है, सम ऑफ 22 टर्म्स S22, ये फाइंड करने को बोला है. ओके, तो हम लोग पहले A22 यूज करेंगे और उससे हम निकालेंगे A, क्योंकि इसमें n/2 और A तो लगेगा, A नहीं मालूम. तो यूजिंग, ध्यान दीजिए, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसका वैल्यू दिया है 149. देयरफॉर a नहीं मालूम, n तो पता है 22 माइनस 1 इज 21, d दिया हुआ है 7 इज इक्वल टू 149. a प्लस 147 is equal to 149. Therefore a is equal to 149 minus 147 is 2. a का वैल्यू 2 आया. जैसे a का वैल्यू 2 आया, अब आप यूज कर सकते हैं Sn का फॉर्मूला, n/2 a प्लस an, ये वाला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है. Therefore S22 इज इक्वल टू 22/2. फर्स्ट टर्म हमने निकाला 2 और A22 दिया हुआ 149 है कि नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा इधर.
11 बचेगा, 11 और यहाँ होगा 151, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 151, 1510 एंड 151, 1661, 1661, that is your S22. सेवेंथ क्वेश्चन हो गया। We move on to the eighth question। eighth देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब S51, S सम चाहिए, whose second term and third term, मतलब second term और third term दिया। Let's go for it for the AP, for the AP। हाँ, क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म मतलब A2 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म कितना दिया है, 14 दिया है, और थर्ड टर्म दिया हुआ है 18, थर्ड टर्म दिया हुआ है 18। फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म मतलब S51, ये फाइंड करना है। तो हम लोग an का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 बार, तो हमको इक्वेशन मिलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d. It is given a2 is equal to 14 and a3 is equal to 18। तो ये फॉर्मूला a2 के लिए यूज करेंगे तो जाएगा a plus 2 minus 1 is 1, तो that is 1d is equal to 14। You can say equation number 1 and इधर आएगा a plus 3 minus 1 2d is equal to 18, इक्वेशन नंबर 2। अभी a आपका सेम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। कोई भी पहले लिखे कोई बाद में लिखे, तो मैं बड़ा वाला पहले लिख देता हूं, ऐसा कुछ नहीं, आप छोटा वाला पहले लिख सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। इसको नीचे लिखा a प्लस डी इज इक्वल टू 14, एक लाइन छोड़ने का, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 2d माइनस डी इट इज d, 18 माइनस 4 इज 4, d मिला। ध्यान रखिए हमको क्या चाहिए, हमको s चाहिए, S51 चाहिए, तो S51 में n 51 है, a भी है, a नहीं है हमारे पास, a नहीं है, a भी लगेगा, तो लेट्स गो फॉर a, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा a, d की जगह आएगा 4 इज इक्वल 14, देयरफॉर a इज इक्वल 10, a 10 आया। अब हम ढूंढ सकते हैं क्या, S51। अब हमको S51 जो ढूंढना है उसका फॉर्मूला क्या होगा, 51/2 2a, 2a, a कितना है, a है 10 प्लस 2a के बाद क्या है, n माइनस 1, 51 माइनस 1 50 इंटू d का वैल्यू हमको कितना है 4। फॉर्मूला याद करिए, मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, मैंने बोला ना कभी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लिखिए अगर प्रैक्टिस करना है तो। 51/2, एक काम करता हूं मैं 2 अंदर डाल देता हूं तो थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अंदर डालूंगा तो 2 कटेगा, इधर 10 बचेगा, इसका 2 कटेगा तो 2 बचेगा, 52 तो 100, 51 into 110 5610, that is S51। That was question number 8। Next question, question number 9। Question number 9 क्या बोलता है, question number 9, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms, दो सम दिया है, एक 7 टर्म्स का टोटल S7 उसका 49, S17 is 289, बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। अभी सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स के लिए आपको a और d तो लगेगा ही, बिना a और d के कर नहीं सकते, सो लेट्स डू इट। फॉर एन AP, फॉर एन AP क्या दिया हुआ है,
सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स S7 कितना दिया भाई? S7 49 दिया, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स S17 वो कितना दिया भाई? 289। क्या फाइंड करने को बोला है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म Sn बोला है, Sn ढूंढो। Sn के लिए A लगेगा और D लगेगा, n तो ठीक है n ही रहेगा मगर A और D तो लगेगा। तो इन दोनों से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके दो इक्वेशन बनाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट इज गिवन, क्या गिवन है? S7 इज इक्वल टू 49 एंड S17 इज इक्वल टू 289। दो इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा मैं। S7 वाला ये वाला इक्वेशन 7 अपॉन 2a प्लस 7 माइनस 1 इज 60 इज इक्वल टू 49 एंड 17 के लिए 17 अपॉन 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू 289। अब देखिए ये 2 को मैं अंदर डालूंगा ब्रैकेट में जिससे कि ये कम हो जाए, 2 और 6 कम हो जाए, उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। 7 ये जगह a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 एंड इधर मैं क्या करता हूँ 2 को अंदर डाल देता हूँ। 17 a प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा तो 8d इज इक्वल टू 289। अब हमारा इक्वेशन बनेगा, यहाँ 7 डिवाइड हो जाएगा 49 अपॉन 7 a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 अपॉन 7 इज 7, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इधर भी 17 डिवाइड कर देते a प्लस 8d इज इक्वल टू, अब हमको देखना पड़ेगा 289 अपॉन 17 कितने में जाता है, ठीक है ना। 17 1 17 होगा, 119 बचेगा। इसको कट करेंगे ना, 17 से हम कट करने जाएंगे ना, देखिए 289 को 17 से अगर कट करेंगे तो 17 1 17 होता है, 11 बचेगा, 11 मतलब 119 मेरे ख्याल से 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम्स मतलब 17 और 17 का ओके स्क्वायर, यहाँ 17 का स्क्वायर 289 होता है। चलो वो दिमाग से निकल गया था, ठीक है। तो दिस इज 289 अपॉन 17 करेंगे तो आपको 17 आएगा, 17 स्क्वायर इज 289। अब देखिए सॉल्व करना है इसको, बस सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। पहले बड़ा वाला लिख दो ऊपर, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, उसके नीचे लिखो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, माइनस 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 ये कैंसिल, 8 माइनस 3 5d, 17 माइनस 7 इज 10 हो गया, d इज इक्वल टू 2। a निकालेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। इसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर देता हूं, ओके। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा हमारा, a देखिए यहां पे a प्लस 3d है, 3 d का वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल 7 माइनस 6, a इज इक्वल टू 1। अब जैसे आपको a इज इक्वल टू 1 मिला, अब आप Sn ढूंढ सकते हैं। Sn इज इक्वल टू, देखिए Sn का फॉर्मूला है n अपॉन 2, तो n तो वैसे रहेगा n अपॉन 2, 2a a की जगह आएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d कितना हमको, d2 आया, d इज 2। अब क्या करिए 2 को अंदर डाल दीजिए, क्योंकि दो जगह 2 है ना तो 2 कट जाएगा, n 2 को अंदर डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे n माइनस 1 बचेगा, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, n इंटू n इज n स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है Sn का। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, नहीं तो बड़ा इजी है। ओके, वी गो टू द नेक्स्ट वन। We go to question number 10. 10th क्वेश्चन पे जाते हैं।
शो दैट a1 a2 an form an AP where an is defined as below. 10 का फर्स्ट हम लोग को यहां पे प्रूव करना है कि ये an है, ये AP है, ऐसा प्रूव करना है. फॉर a1 a2 एक मिनट, a1 a2 an क्या दिया हुआ उन लोग ने? an इज इक्वल टू 3 + 4n, 3 + 4n. हमको इसको बताना है AP. अब मैं चाहूंगा कि मैं आपको पीछे लेके जाऊं सिर्फ रिकलेक्ट करने. देखिए यहाँ पे AP है, बाद में कुछ और भी बोला है. ये फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, S15, वो बात की बात है. पहले मैं बताना चाहूंगा कि AP प्रूव करने का पहली बार ऐसा समय मैं पीछे आपको रिकलेक्ट ले जाना चाहूंगा. मेरे पहले वीडियो में तो मैंने किया ही है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए तो इसके लिए ना फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाना पड़ेगा. फर्स्ट एक्सरसाइज हाँ, यहां देखिए फॉरेन AP, ये पेज नंबर 54 है आपका टेक्स्ट बुक, आप भी देख सकते हैं. फॉरेन AP a1 a2 an वी हैव b इज इक्वल टू ak + 1 - ak. ak + 1 - ak अगर एक कांस्टेंट देता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू देता है, नंबर देता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो AP है. ये AP प्रूव, अगर आपको an दिया है और आपको बोला प्रूव करो AP, तो आपको ये चीज यूज करना. देखिए मैं आपके सामने यूज करता हूं. तो इसका AK क्या लिखेंगे? जहां n है वहां k लिखेंगे, तो 3 + 4k एंड a of k + 1 जहां पे n है वहां k + 1 लिखेंगे, 3 + 4 टाइम्स k + 1. ठीक है, ये दोनों लिख दिया, इसके हिसाब से लिख रहा हूं मैं. अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा. Therefore a of k + 1 minus ak, a of k + 1 मैं लिखता हूं 3 + 4 k + 1 माइनस ak है 3 + 4k. इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, दो टर्म है. ओपन करता हूं ये ब्रैकेट, 3 + 4k + 4 -3 - 4k. तो देखिए 4k + -4k कटा, 3 - 3 कटा इज इक्वल टू 4, विच इज अ कांस्टेंट. नंबर आया ना, इसके साथ कुछ केक तो आया नहीं, कोई वेरिएबल तो आया नहीं, सिर्फ एक सिंपल नंबर आया, मतलब एक कांस्टेंट. 4 इज अ कांस्टेंट, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है. सिंस वो कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP. मैं आपको पेज नंबर 54 का कंसेप्ट याद दिला के यहां पे आपको मैंने समझाया है. तो AP हो गया. उसमें मेरे ख्याल से देख लेते हैं क्या था. वी गो बैक टू द एक्सरसाइज. पेज नंबर क्या था याद नहीं, आ गए हम लोग. Okay, we have come over here. ठीक. So I was talking about this one. तो मैंने आपको AP बता दिया. बोला also find the sum of the first 15 term. S15 चाहिए, S15. To find S15. अभी इसमें क्या लगेगा? फर्स्ट टर्म लगेगा और कॉमन डिफरेंस लगेगा. अब कॉमन डिफरेंस तो यही है ना, जो डिफरेंस निकाला हो तो यही है. अच्छा, फर्स्ट टर्म आपको निकालना है. फर्स्ट टर्म an की जगह पे a1 लिख दो, a1 है ना. तो यहां पे क्या होगा? 3 + 4 × 1.
आप फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं ना, तो n की जगह 1 डालेंगे तो इधर 1 डालेंगे तो दैट इज 7, फर्स्ट टर्म मिल गया। और d तो आपने जो डिफरेंस निकाला है वही तो आपका d है, d इज 4। आपने जो डिफरेंस निकाला ना वही तो आपका आपने ak प्लस 1, तो दैट इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस ना। कॉमन डिफरेंस आपका ap जो चलता है वो कॉमन डिफरेंस में चलता है कि नहीं? सो दैट्स योर कॉमन डिफरेंस। अब आप s यूजिंग, मैं फॉर्मूला चाहिए तो लिख देता हूं, यूजिंग Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Therefore S15 इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है 15 ही है, ठीक है, 15 अपॉन 2, a का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 है, प्लस 15 माइनस 1 इज 14, d का वैल्यू कितना है 4। 2 को अंदर डाल देता हूं, थोड़ा इजी हो जाता है, एक 2 कटा 7 प्लस इसका 2 कटेगा, इधर 2 कट करके 2 बचेगा, अंदर 2 जाएगा तो 14 2 ज़ा 28, 15 ये 35 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, $525 that is S of 15। तो हो गया फर्स्ट वाला, है कि नहीं? सेकेंड, 10th का सेकेंड कर रहा हूं मैं, 10th का सेकेंड। फॉर a1 a2 डॉट 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 an कॉमा डॉट 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 an कैसा दिया हमको सेकेंड वाला 9 माइनस 5n, इट इज गिवन एज 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। नाउ ak का मतलब है n की जगह k डालने का, और ak प्लस 1 का मतलब है n की जगह पे k प्लस 1 डालने का। क्यों? क्योंकि हम इसका डिफरेंस निकालेंगे और बताएंगे कि कांस्टेंट है। देयरफॉर ak प्लस 1 माइनस ak इज इक्वल टू ak प्लस 1 लिखना 9 माइनस 5k प्लस 1 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 9 माइनस 5k। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 9 माइनस 5k माइनस 5 माइनस 9 प्लस 5k, क्या कटा माइनस 5k प्लस 5k प्लस 9 माइनस 9 कटा इज इक्वल टू माइनस 5 विच इज अ कांस्टेंट नंबर आ गया, विच इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या, उसके साथ k नहीं है, मतलब उसके साथ k नहीं है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। अब वही S15 ढूंढने का है, तो फर्स्ट टर्म ढूंढना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म a विच इज इक्वल a1, तो a1 मतलब n की जगह 1 डालेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज 4, और कॉमन डिफरेंस तो ये है इसका डिफरेंस विच इज माइनस 5। तो s क्या निकालना है S15 यूजिंग Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन हमको S15 चाहिए, S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, a का वैल्यू कितना है हमको 4 प्लस 15 माइनस 1 इज 14, कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 5। 2 को अंदर डिवाइड करो 15, ये 2 कटेगा तो 4 बचेगा, इसका 2 कटेगा तो 7 बचेगा, 7 5 जा 35 दैट इज माइनस 35, 15 माइनस 31, yes yes correct। $465, that's minus 465, that is your S15। सिंपल है ना, सिंपल है। ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP
इज, ओके लिखता हूं मैं, फॉर एन एपी एस एन कितना दिया है, एस एन दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर, ओके. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फिर व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म्स. काफी कुछ पूछा इसमें, नो प्रॉब्लम. सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1. देखो S1 और फर्स्ट टर्म एक ही होता है ना, फर्स्ट टर्म का टोटल तो वही होगा जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना. तो फर्स्ट टर्म, इसलिए उन लोग ने ब्रैकेट में लिखा उधर कि फर्स्ट टर्म है और S1 में कोई फर्क नहीं होता है. तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू S1. तो जो हमारा Sn का जो फॉर्मूला है ना, n की जगह 1 डालो, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 इज 3. तो हमको आ गया A इज इक्वल टू 3. हमारा पहला आंसर आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया हमको, फर्स्ट टर्म. वी हैव गॉट दिस आंसर, फर्स्ट टर्म. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो दैट इज S2. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब क्या, S2. तो n की जगह 2 डाल दो, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 2 जा 8 माइनस 4. देयरफॉर S2 इज इक्वल टू 4. सेकेंड आंसर भी आ गया भाई, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, सेकेंड आंसर भी आ गया. थर्ड, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, बड़ा इंटरेस्टिंग है. सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म 3 है, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स 4 है. तो पूछा है कि सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म. अभी आपको एक फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर वीडियो बताया था, वी नो, मतलब अगर आपको nth टर्म ढूंढना है ना, तो क्या करने का, Sn में से s ऑफ n माइनस 1 माइनस करने का. ये हमने यूज किया लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं. अगर आपको सेकेंड टर्म ढूंढना है तो सेकेंड टर्म के टोटल में से फर्स्ट टर्म का टोटल माइनस कर दो, सिंपल. अब सेकेंड टर्म का टोटल हमने निकाला 4, फर्स्ट टर्म का टोटल है 3, तो हो गया भाई, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 1. 4 माइनस 3, इसको जरा ठीक से लिख देता हूं मैं, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर सेकेंड टर्म इज 1. ये भी हो गया. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द 10th एंड द nth टर्म्स. अब क्या उन्होंने बोला है, थर्ड टर्म ढूंढो, 10th टर्म सिमिलरली ढूंढने बोला. सिमिलरली मतलब यही कंसेप्ट से यूज करना, यही वाला. थर्ड टर्म A3 S3 माइनस S2, हाँ भाई, S3 माइनस S2. अब S3 मेरे पास है नहीं, मेरे पास S2 है. S3 मतलब n की जगह पे 3 डालने का है ना, तो थोड़ा मेहनत करते हैं, डालते हैं वैल्यूज. S3 तो हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस S2 है हमारे पास, S2 कितना है 4, दैट इज नॉट एन इश्यू. S3 समझा ना, है नहीं तो आपको n की जगह पे 3 डालने का, तो आपको S3 मिल जाएगा. तो कितना आता है ये, 4 3 जा 12 माइनस 9 माइनस 4, सो 12 माइनस 13 है ना, माइनस 1. देयरफॉर थर्ड टर्म इज माइनस 1. ओके, थर्ड टर्म हो गया. फाइंड द 10th टर्म, A10 का मतलब होता है S10 माइनस उसके पहला वाला S9. देखो और लोगों ने काय को दिया वाला कि आप उसको यूज करना सीखे, ये वाला कंसेप्ट. तो आपके पास है नहीं तो ये आप इसमें डालो, n की जगह पे 10 डालो, 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस, अभी S9 के 9 डालो, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस 81. काफी बड़े बड़े नंबर है, चलो देखते हैं. 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस प्लस 81.
बड़ा छोटा मैं देखता हूँ, जरा एडजस्ट करता हूँ। 40 माइनस 36 को मैं लेता हूँ साथ में, तो 4 देगा। माइनस 100 प्लस 81, डिफरेंस 19 का है, तो माइनस 19। ये थोड़ा इजी हो जाता है और कुछ नहीं। देखो A10 इज इक्वल टू माइनस 15। बस अब एक और चाहिए हम लोग को। 10th टर्म निकाल दिया मैंने, अब उनको nth टर्म चाहिए, nth टर्म an। तो यही तो फॉर्मूला है ना, Sn माइनस Sn माइनस Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। तो Sn तो है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। Sn माइनस 1 मतलब यहाँ जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पे n माइनस 1 डालने का। 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 द होल स्क्वायर। सो लेट अस, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर दूं मैं, ओके। तो 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस, पहले अंदर का सॉल्व कर देते हैं। 4n ब्रैकेट ओपन माइनस 4 माइनस a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये 4n स्क्वायर कैसे लिख दिया मैंने, ओके। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n ब्रैकेट ओपन माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा, 4n माइनस n इज 3n, 3n प्लस 2n इज 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 1। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस 5n प्लस n स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए ये दोनों कट जाएगा, 4n माइनस 5, अरे यार फिर गलत किया मैं, 4n है, ओके। 4n माइनस 5n, 4n माइनस 5n इज माइनस n प्लस 1। So that's how we get it. I'll just check again, कुछ गलत तो नहीं हुआ, let me just check again. Sn is 4n minus n square, 4n minus n square minus 4n minus 1 minus n minus 1 square माइनस 4n माइनस 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ शायद गलती हो गई मुझसे, वही मतलब कुछ गलत हुआ है शायद, आई एम सॉरी, यहाँ से गलती हुई है। फोर एन माइनस एन माइनस 4n माइनस 4, इसको मैंने गलती से n लिख दिया था, माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, 4n माइनस n माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या है, 4n है प्लस 2n है, दैट इज 6n, माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। सो दिस विल बी, अरे यार गलती थोड़ा हो जाती है लिखते हुए, ओके। So this will be 4n minus n square minus 6n plus 5 plus n square। फाइनली कितना आता है, प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, चलो कट जाता है। 4n माइनस 6n इज माइनस 2n, तो इट इज 5 माइनस 2n। अच्छा मैंने क्या किया था, मैंने कैसे अपना मिस्टेक ढूंढा आपको बताता हूँ। मैंने जो पहले वाला फॉर्मूला रॉन्ग हो गया था ना, मेरे को जो आया मैंने चेक किया कि मुझे आता है क्या इससे ये आंसर, मतलब अगर मैं n की जगह 10 डालूं तो ये आंसर आता है क्या, n की जगह 3 डालूं तो ये आंसर आता है क्या। अगर आता है तो मेरा राइट है। तो मैंने 10 डाल के देखा, 10 तो 2 10 20, 5 माइनस 20 माइनस 15 मेरा आ रहा है, मतलब अब मैंने राइट डिराइव किया है।
तो पहली बार जब मेरे को आया था तब मैंने देखा अरे ये मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला कहीं तो गलती है, तो गलती ढूंढ ली मैंने। ठीक, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। नंबर्स डिविजिबल बाय 6। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। क्या कहां तक बोला जाने को? 40 टर्म्स, 240 टर्म्स, 40 टर्म तक जाना है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी विथ a is equal to 6, common difference d 12 minus 6 which is equal to 6, number of terms 40, number of terms 40 है, हमको s चाहिए, total sn चाहिए, sn, okay, using sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, तो s 40 टर्म्स, 40 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म मेरा 6 है, 40 माइनस 1 इज 39, कॉमन डिफरेंस भी 6 है कि नहीं? ओके, दिस विल गिव मी 20, यहां हो जाएगा 12 प्लस 54, 18 and 5 23, this is S40, 4920 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1 8, 8 2 16, कहां तक? 15 तक, नंबर 15, मतलब n इज इक्वल टू 15, कुछ है ही नहीं, बस वो लिखना है। मल्टीपल्स of 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, कितने टर्म बोले? कितने टर्म्स? 15 टर्म्स, 15 टर्म्स। देखिए आप यहाँ पे इंग्लिश देखेंगे तो कैसा है, यहाँ पे बोले डिविजिबल बाय 6, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8, बात वही होता है। डिविजिबल बाय 6 में 6 12 18 तो डिविजिबल बाय 6 है, 8 और 16 24 दे आर मल्टीपल्स ऑफ 8, तो दोनों का ऑलमोस्ट मतलब वही बनता है। ठीक, ओके, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी विथ a is equal to 8, common difference 16 minus 8 is equal to 8, number of terms is 15, using Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, therefore S15 is equal to 15 upon 2, 2 into 8 plus 15 minus 2 is 14, common difference is also 8। अब आप कर क्या सकते हैं ना, 8 को बाहर निकाल दिए, 15 अपॉन 2 इंटू 8, तो अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ से 14, 14 प्लस 2 is 16। अब इसको कट कर सकते हैं हम लोग, 2 4 जा, ओके, सो 15 4 जा ज़्यादा इजी पड़ेगा, 60 इंटू 16, दिस विल बी मच सिंपल, 16 6 जा इज 96, 960, तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा इजी पड़ जाता है। 13 भी हो गया। फोर्टीन क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तो 1 3 5 7 9 49 तक, लास्ट नंबर इज 49।
दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म क्या है इसका 1 है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 माइनस 1 विच इज 2, इसका लास्ट टर्म Sn is 49. Sorry, An. I'm so sorry. It is not Sn. It is An. Last term है वो. An is 49. अब क्वेश्चन क्या पूछा, इसका सम चाहिए हमको, Sn चाहिए, तो हमको पहले n निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, यूजिंग An is equal to a plus n minus 1 into d which is 49. Therefore a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n नहीं मालूम, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 2 इज इक्वल टू 49, 1 वहाँ चला जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2, 49 माइनस 1 इज 48, ये कैंसिल होके देगा 24, सो n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25, सो n इज इक्वल टू 25, नंबर ऑफ टर्म्स हमको मिला 25, हमको इसका समेशन निकालने को बोला है, सम, तो S25 पहले चाहिए, तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2, हम लोग a प्लस an यूज कर लेते हैं कि नहीं, लास्ट टर्म में 49 वाला इजी पड़ेगा, तो S25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 49 है, सो 25 अपॉन 2 इंटू 50 है कि नहीं, तो कट कर देते 25, हो गया 625, 14 sum is over. What is the 15 sum? अब थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है ना, एप्लीकेशन बेस्ड 15 सम देखो. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date. मतलब कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया, बोला इतने दिन तक कंप्लीट करने, अगर आप इतने दिन तक कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी. कैसी पेनल्टी लगेगी, 200 रुपया पहला दिन, 250 रुपया दूसरा दिन, 300 रुपया तीसरा दिन, तो हर दिन जो पेनल्टी बढ़ेगी 50 रुपये से बढ़ेगी. ये जो 50 रुपये से बढ़ेगी वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, दैट इज माई कॉमन डिफरेंस, ये गेटिंग माई पॉइंट. तो वो मैं लिखता हूं, पेनल्टी फॉर द डिले इन कंस्ट्रक्शन. पहला दिन पेनल्टी लगेगा 200 रुपया, फिर लगेगा 250 रुपया, फिर 300 रुपया एंड सो ऑन. ठीक है, और कुछ बोला इसमें आगे, हाउ मच द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी इफ इज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, 30 दिन तक. ओके, मतलब टू 30 टर्म्स, 30 डेज या 30 टर्म्स, आप समझ रहे ना, 30 दिन तक की बात है, 30 दिन मतलब n इज 30, तो मैंने लिखा 30 दिन तक जाने का अपने को. सो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी विथ, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 200 है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 250 माइनस 200 विच इज 50, और इसका जो n है वो 30 है. तो क्वेश्चन पूछा है कि कितना टोटल सम, टोटल पेनल्टी मतलब सम निकालना पड़ेगा भाई, उसको कितना टोटल पेनल्टी देना पड़ेगा, वो 30 दिन लेट हो गया तो मतलब सम निकालना पड़ेगा. ओके, तो यूजिंग S इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 30 डेज का पेनल्टी है S 30 अपॉन 2 इंटू मेरा फर्स्ट टर्म कितना 200 प्लस 30 डेज है, 30 माइनस 1 इज 29, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 50. ओके, अब सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं इसी को कट कर दिया, चलो इसी को 15, ये हो गया 400 प्लस 45, 4, 5 9 14. ओके, ठीक है, दिस इज 15, $1850 मल्टीप्लाई करेंगे 185 इंटू 15,
So contractor has to pay penalty of rupees 27,750, 27,750 रुपया, 27,750. जस्ट लेट मी चेक द कैलकुलेशन, कुछ गलत नहीं होना चाहिए. ओके ठीक है. दैट इज द आंसर फॉर 15 क्वेश्चन. सिक्सटीन पे चलते हैं. 16th question. A sum of rupees 700 is to be given 7 price, 7 cash price, 7 cash price और टोटल सम कितना है 700 रुपया. To the students of a school for the overall academic performance if each price is 20 less than the preceding price. पहला प्राइस जो मिलेगा उससे 20 रुपया कम दूसरा प्राइस मिलेगा, उससे 20 रुपया कम तीसरा. तो ये जो 20 रुपया कम हो रहा है वो क्या है, वो कॉमन डिफरेंस है ना. तो हर एक प्राइस, ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. फॉर कैश प्राइजेस टू बी गिवन टू 7 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स है ना, 7 कैश प्राइस है, 7 स्टूडेंट्स नहीं है. हाँ उधर ठीक है फिर भी. फॉर कैश प्राइजेस टू बी गिवन टू स्टूडेंट्स each price is rupees 20 less than preceding price. मतलब क्या, पहला प्राइस दिया उसके बाद जो दूसरा प्राइस का अमाउंट होगा ना वो पहले वाले से 20 रुपया कम होगा. मतलब अगर पहले वाले को 100 रुपया दिया तो दूसरे वाले को 80 रुपया देंगे, तीसरे वाले को और 20 रुपया कम 60 रुपये देंगे, वैसा. तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया. तो मैं बोल सकता हूं दिस फॉर्म्स एन एपी, this forms an AP with फर्स्ट टर्म नहीं दिया, पहला प्राइस कितना नहीं दिया, तो हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म को हम लोग A ले लेते हैं. कॉमन डिफरेंस B, कॉमन डिफरेंस D तो पता है -20, 20 रुपया कम हो रहा है ना, तो -20 D इज इक्वल टू -20 ले सकते हैं. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस है n इज इक्वल 7 है और टोटल कितना देना है 700 रुपया. मतलब एसएन भी हमारे पास एसएन भी है, टोटल 700 रुपये से ज्यादा देना नहीं है. तो क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. हर एक प्राइस का वैल्यू पूछा है, तो हमको ए तो ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको मिलेगा. ठीक है ना. ओके, यूजिंग एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी विच इज 700. तो n मुझे मालूम है 7/2, a नहीं मालूम, 7 - 1 is 6, d जो है -20 है, इज इक्वल टू 700. 2 को अंदर डाल दो तो इसका 2 कटेगा a, इसका 2 कटेगा तो 3 यानी तो 10 ले लो, 10 6 = 60, तो -60 होगा, -60 इज इक्वल टू 700. मैंने 2 अंदर डिवाइड किया दोनों से, याद रखिएगा ये थोड़ा सिंपल हो जाता है. 700 a इज इक्वल 100 प्लस 60, a इज इक्वल टू, therefore a इज इक्वल टू 160. क्या मतलब, पहला प्राइस 160 है. अब उन्होंने पूछा उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस. therefore वैल्यू ऑफ द प्राइजेस आर, पहला वाला कितना ₹160, फिर ₹20 कम करो 140,
फिर रुपीज, इसमें 20 रुपया कम करो 120, इसमें 20 रुपया कम करो 100, इसमें 20 रुपया कम करो 80, इसमें 20 रुपया कम करो 60। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और एक सातवां भी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 है, 60 प्राइस है। पहला वाला 160, फिर 20 रुपया कम 140, फिर 20 रुपया कम 120, फिर 20 रुपया कम 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ओके, वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोलते हैं 17? इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, बच्चों ने सोचा चलो झाड़ पेड़ लगाते, पेड़ स्कूल के अराउंड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास। जैसे कि इन विद द स्टडी, देखिए इसका इंग्लिश समझिएगा। अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट, जो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड है हर एक सेक्शन 1 ट्री प्लांट करेगा, सेकंड स्टैंडर्ड है हर एक सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगा, थर्ड क्लास 3 है तो हर एक सेक्शन 3 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 4 है तो हर एक सेक्शन 4 ट्री प्लांट करेगा, ऐसे 12 क्लास तक। मतलब n इक्वल 12, 12वां क्लास मतलब कि आपको n बोल दिया, n का वैल्यू 12 है। देयर आर 3 सेक्शन ईच क्लास, हर क्लास में 3 सेक्शन है। अब ध्यान से देखिए, पहले इसका समझना पड़ेगा। ईच क्लास will plant, each class will plant, not each class, I should say each section, each section of class will plant trees इक्वल टू क्या लिखेंगे? इक्वल टू क्लास नंबर, ऐसा लिखता मैं, इक्वल टू क्लास नंबर। देयर आर 3 sections in each class। अब ध्यान से समझिए, therefore number of trees planted by class 1 will be equal to, 3 सेक्शन है हर एक सेक्शन 1 करेगा, that is 3। number of trees planted by class 2 will be, हर एक 3 सेक्शन है, हर एक जन 2 करेगा, that is 6, and so on। Therefore the sequence becomes, पहला वाला कितना 3, फिर कितना 6, फिर अगर आप वापस लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, वो भी चाहिए तो लिख देने का। क्लास 3 का भी लिख दो, एक लिखने के लिए 3 into 3 which is 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। कहां तक? अप टू 12 टर्म्स। क्यों 12 टर्म्स? क्योंकि 3 ट्री कौन प्लांट करेगा? क्लास 1 के बच्चे। 6 ट्री कौन प्लांट करेगा? क्लास 2 के बच्चे, क्योंकि 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगा। क्लास 3 में हर एक सेक्शन 3 ट्री, तो जैसे 3 सेक्शन है, 3 3 9। तो हम लोग बोल सकते कि 12वां जो होगा, 12वां सेक्शन वो कितना प्लांट करेगा? मैं लिख देता हूं, दिस इज एन एपी विथ, फर्स्ट टर्म को 3 लिखो, कॉमन डिफरेंस को 6 - 3 विच इज 3, n इज इक्वल 12 और s 12। आप बता सकते हैं 12वां क्लास कितना करेगा? 3 सेक्शन है, 3 तो 3 इंटू 12 है, 12वीं क्लास है तो हर एक सेक्शन को 12 करना पड़ेगा, तो 36 आप लिख सकते हैं। 36 भी लास्ट टर्म 36, वो कंसेप्ट के हिसाब से 36 लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ट्री विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स? ये क्या, ये s नहीं, A12 है। 12वां जो होगा ना 36, 12वीं क्लास जो होगा वो 36 ट्रीज प्लांट करेगा।
तो पूछा कि टोटल कितना ट्रीज प्लांट हुआ, टोटल मतलब सम यूजिंग Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस an। n कितना 12 क्लास है, 12 अपॉन टू। पहला क्लास कितना ट्री प्लांट करेगा 3, लास्ट क्लास कितना प्लांट करेगा 36, ये आपका हो गया 6 इंटू 39, ठीक है ना। 9 6 54, 5 6 is 18 and 5 23, so this is, so total number of trees planted by the student will be 234। ये लिख देने का बाद में, यहाँ जगह नहीं आप लिख सकते हैं। Therefore total number of trees planted by the students will be 234। So that was question number 17। We move on to question number 18। क्या बोलता है 18? A spiral is made up of successive semicircles। अब देखिए ये कैसा है ना क्वेश्चन, एक सेमी सर्कल बना, उसका लेंथ है L1, ठीक है ना, ये L1 है, L1। ये ऐसा सेमी सर्कल बना, मैं इसको एरो से दिखाता हूं, ये एरो है। फिर क्या होता है, दूसरा सेमी सर्कल इससे बड़ा बनता है, मैं कलर जरा चेंज करके समझा, ये है L2 दूसरा सेमी सर्कल। फिर तीसरा सेमी सर्कल इससे बड़ा बनेगा, L3, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल, ये और बड़ा बनेगा L4, और ऐसा चलता रहेगा। आपको समझ में ना क्या हो रहा है, स्पाइरल, पहला सेमी सर्कल, फिर दूसरा उससे बड़ा, ऐसा मतलब रेडियस बढ़ता जाएगा। तो क्या बोला है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिंग एट A and B। तो यहाँ पे आपका B है, यहाँ पे आपका A है, ओके। रेडिया देखिए, रेडिया चेंज हो रहा है, 0.5 1 1.5 2 as shown। What is the total length of such a spiral of 13 consecutive, 13 सेमी सर्कल, मतलब आपको n दे दिया 13, ऐसा बोला 13 अगर सेमी सर्कल बनेगा तो टोटल लेंथ कितना होगा। अभी पहला बात आपको मालूम होना चाहिए, लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है। अभी देखिए लेंथ ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, तो अगर सेमी सर्कल होंगे तो 2 तो नहीं आएगा, सिर्फ पाई r आएगा, ठीक है। अब इन लोग ने खुद L1 L2 दिया हुआ है ना, तो मैं L1 L2 मेंशन नहीं कर रहा हूं, उनसे लेता हूं। देयरफॉर L1 क्या हो जाएगा, पाई r के हिसाब से, r कितना है 0.5, तो हम लोग बोलेंगे 0.5 r, है ना। L2 कितना बोलेंगे, L2 उसका रेडियस कितना है 1, तो 1.0, अरे पाई बोलना पड़ेगा, किधर मैंने r लिख दिया, r नहीं है सॉरी, दिस इज पाई, 0.5 पाई। सेंटीमीटर भी लिखना चाहिए था मुझे, ओके, लेट मी राइट इट अगेन। L1 is equal to 0.5 pi सेंटीमीटर, L2 is equal to 1.0 pi सेंटीमीटर, L3 is equal to 1.5 pi सेंटीमीटर। कितना उन्होंने दिया हुआ है, 2 भी दिया, चलो L4 पे लिख देता हूँ, L4 is equal to 2.0 pi सेंटीमीटर and so on। Therefore the sequences, पहला वाला आएगा 0.5 पाई, दूसरा वाला आएगा 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई, कितना 13 ना बोला है, 13 टर्म्स। क्यों 13 टर्म्स, क्योंकि उन्होंने बोला ऐसा 13 सेमी सर्कल बनाना है, 13, तो अपने को n मिल गया। दिस इज एन AP विथ A, फर्स्ट टर्म क्या है 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस कितना है
1.05 minus 0.5 pi, which is also same as 0.5 pi only. डी भी वही है. नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 13. हमको क्या पूछा है? लेंथ टोटल मतलब S. हमको पूछा है S13. तो मेरे पास सब कुछ है. यूजिंग Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. So S13 13 upon 2 a फर्स्ट टर्म कितना है? 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 12. कॉमन डिफरेंस कितना है? वो भी 0.5 पाई है. नो प्रॉब्लम. 13 अपॉन 2. देखो 0.5 टू 1 होता है. 0.5 टू 1 होता है तो इसी पाई देगा ये पाई. 0.5 टू 12 12 का आधा 6 होता है तो दिस 6 पाई. सो दिस इज 13 अपॉन 2 इंटू 7 पाई. अब पाई का वैल्यू उन्होंने दिया 22/7. लेट्स टेक दैट. 13 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 22/7. 7 7 का 2 11 हो गया. सम इज ओवर. S13 is equal to 13 11 13 10 is 130 एंड एक और 13 का तो 143. Therefore the total length, वो लिखने का आंसर. Therefore the total length of such a spiral or of this spiral is equal to 143 centimeter. Okay, so that was question number. Nice question, nice one. 19th question. क्या बोल रहा है? 200 लॉग आर स्टैग्ड. टोटल 200 लॉग्स हैं टोटल. बॉटम में 20 लॉग्स. 20 लॉग्स इन बॉटम. फिर उसके ऊपर वाले रो में कितना लकड़ा डाला है? 19. 19 लॉग्स इन नेक्स्ट रो. 18 logs in the row next to it. 18 logs in row next to it. And so on. देखिए आप समझ रहे क्या बोला है? एकदम बॉटम वाले में 20 लकड़े का लॉग्स, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17, ऐसा एक एक कम कर देने का मतलब दिस इन एपी. कॉमन डिफरेंस इज -1 क्योंकि एक एक कम हो रहा है. मैं लिखता हूं द सीक्वेंस फॉर्म्ड इज 20 19 18 17. ओके, कुछ और बोला है क्या? और पढ़ते हैं. इन हाउ मेनी रोज मतलब n पूछा है कितने रो लगेंगे. टोटल बोला है 200 लॉग्स हैं 200. अब पूछा है कि टॉप रो में कितना लॉग्स होगा मतलब a पूछा है, टर्म पूछा है. तो ठीक है, हमको मालूम नहीं है कितना तक जाएगा लेकिन हमको मालूम है इसका Sn. तो देखिए दिस इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म इसका है 20. कॉमन डिफरेंस इज 19 माइनस 20 विच इज -1. और इसका जो Sn है ना, Sn टोटल 200 लॉग्स है भाई. 200 लॉग्स रखने का अपने को. तो हमको क्या क्या पूछा है? हमको पूछा है नंबर ऑफ रोज मतलब n पूछा है, और लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे मतलब an, nth टर्म. ठीक है, तो हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे इधर. यूजिंग Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल 200. n मुझे नहीं मालूम, n अपॉन 2. फर्स्ट टर्म मुझे मालूम है 20 लॉग्स है प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? -1 है. कॉमन डिफरेंस इज -1 दैट इज इक्वल 200. देयरफॉर अब इसको करेंगे तो यहाँ तो डिवाइड नहीं हो पाएगा. ठीक है, ऐसे रहने देता हूँ. n अपॉन 2 40 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 200. n अपॉन 2 41 माइनस n इज इक्वल टू 200. अब इस 200 को वहां लेके जाएंगे. चलो पहले लिख देता हूं मैं, एक मिनट.
तो यहाँ पे मैं ना 400 लिख देता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, 2 को वहाँ डिवाइड कर दिया, 400 हो गया। लेट मी ओपन दिस, 41n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। ओके, सो वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए 400 अगर आपको डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो मैं निकाल देता हूं आपके लिए। 2 2 0, 200, 250। अगर आप रोक दे तो ध्यान दीजिए, ये 16 है और ये 15 है। 16 और 15 क्या देता है, 16 और 15 क्या देता है, 41। तो n माइनस 25, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल 25 और n इज इक्वल टू 16। अब ये प्रॉब्लम है, अभी रो तो एक ही होगा ना, 2 रो थोड़ी होगा कि 25 रो या फिर 16 रो, 2 में से एक राइट एक रॉन्ग है। तो अपने को चेक करना पड़ेगा भाई कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ना। तो उसका हम लोग nth टर्म, हम लोग उसका लास्ट टर्म निकालते हैं ना। फॉर n इज इक्वल टू 25, देखते a25 फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना है 20, 25 माइनस 1 इज 24, डी है माइनस 1, 20 माइनस 24 विच इज इक्वल टू माइनस 1। क्या बोलता है ये, बोलता सॉरी माइनस 4। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि टॉप रो 25th रो में माइनस 4 लकड़े हैं। ऐसा कैसा, माइनस में लकड़े कैसे हो सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, विच इज लेस देन 0, दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब 25 रो नहीं हो सकते, 25 रो नहीं हो सकते। तो क्या अभी चेक करेंगे, 16 है ना। फॉर n इज इक्वल टू 16 चेक करते हैं, a 16, 20 प्लस 16 माइनस 1 15 और d माइनस 1 है, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो दोनों आंसर ले गया, 16 रोज है, देर आर 16 रोज, टोटल 16 रो ऐसे लकड़े के। और टॉप रो में कितने लकड़े, 5 एंड 5 लॉग्स ऑन द टॉप रो। ऐसा है, मस्त क्वेश्चन, नाइस वन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लेक्चर लंबा हो गया ठीक है, लेकिन क्या है ना, कंप्लीट तो हो रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 20th। इन अ पोटैटो रेस, ये आप लोग देखा होगा बहुत बार, रील्स में भी होता है, आप देखेंगे ना यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे ऐसे होता है। मतलब यहाँ बकेट रखा है, अभी यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा है, पोटैटो, ठीक है। यहाँ पे पोटैटो है, यहाँ पे पोटैटो, ये सब पोटैटोज हैं, ठीक। 10 पोटैटो हैं, ओके। एक कॉम्पिटिटर क्या करना है, पहले वो बकेट के वहां खड़ा रहेगा, वो जाएगा, पहला पोटैटो लेगा, रिटर्न आएगा, बाल्टी में डालेगा, फिर भागेगा, दूसरा पोटैटो लेगा, वापस आएगा, बाल्टी में डालेगा, फिर जाएगा, पोटैटो लेगा। आप समझ रहे ना क्या होगा, वैसे लिखा है। हर एक पोटैटो के बीच में 3 मीटर का गैप है, लेकिन बाल्टी से लेके पहला पोटैटो, बाल्टी से लेके पहला पोटैटो 5 मीटर है। उसके बाद हर पोटैटो के बीच में डिस्टेंस 3-3 मीटर है। टोटल 10 पोटैटो है, मतलब n इज इक्वल 10 है। फिर क्या बोला, हाँ तो जो मैंने बोला वो करेगा। पूछा क्या है, 40 द टोटल डिस्टेंस। पूछा कि भाई स्टार्टिंग से लेके ये जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, ऐसा चाहते आते कितना टोटल डिस्टेंस, मतलब s सब ऐड करने का है, टोटल लेंथ ऐड करना है, मतलब s ढूंढना है। तो मैं देखिए, मैं लिखता समझिए, फॉर द फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर है कि ट्रेवल्ड है, चलो डिस्टेंस रन लिख देता हूं। ध्यान दीजिएगा, पहला पोटैटो के लिए बाल्टी पे खड़ा है, बाल्टी से 5 मीटर तक जाएगा, वापस आएगा,
मतलब 5 और 5 कितना हो गया 10 मीटर। फॉर सेकेंड पोटैटो डिस्टेंस रन, सेकेंड पोटैटो को देखिएगा 5 और 3 8 मीटर और वापस 8 मीटर 16 मीटर। फॉर थर्ड पोटैटो डिस्टेंस रन, तीसरे के लिए क्या होगा 5 3 और 3 तो 5 और 6 5 और 6 11 और वापस आएगा ना 11 22 चाहिए तो एक और लिख देता हूं। फॉर फोर्थ पोटैटो सिर्फ समझने के लिए डिस्टेंस रन, फोर्थ पोटैटो के लिए 5 और 3 8 3 11 और 3 14 और वापस आएगा तो 14 दैट विल बी 28 28 मीटर। आप देख रहे हैं हर एक के गैप में 6-6 मीटर का फर्क है भाई, बराबर है ना, 3 एक्स्ट्रा जाने का 3 वापस, देखो स्टार्टिंग का 5 कांस्टेंट है वो तो स्टार्टिंग है, फिर हर एक के लिए क्या होगा 3 जाओ वापस 3 आओ, फिर दूसरे के लिए और 3 जाओ वापस और 3 आओ, मतलब और 6 बढ़ता जाएगा, हर बार 6-6 मीटर बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। Therefore the sequence formed is, इसका सीक्वेंस क्या होगा 10 फिर 16 फिर 22 फिर 28, ऐसा कितना तक है 10 है टू 10 टर्म, 10 बार 10 पोटैटो है ना, 10 पोटैटो का 10। दिस इज एन एपी विथ a is equal to 10, common difference 16 minus 10 is equal to 6 and n is equal to 10। हमको टोटल नम लेंथ चाहिए, मतलब s चाहिए sn, यूजिंग sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। तो s10 10 पोटैटो है 10 upon 2 a का वैल्यू कितना है 10 है प्लस 10 माइनस सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगी 10 है, 10 माइनस 1 9, कॉमन डिफरेंस इज 6 5 अच्छा ठीक है चलो 20 प्लस 54 5 74, therefore S10 is equal to 5 4 20 37 370 370 मीटर 307। लेट मी जस्ट चेक 10 अपॉन 2 a का वैल्यू 10 है प्लस 10 minus 1 is 9 into common difference is 6, that's right 20 9 से 54 that is 74 5 with the 20 right। तो the total distance the computer has to run, टोटल कितना रन करना पड़ेगा सब पोटैटो को बास्केट में लाने के लिए 370 मीटर। तो इस तरीके से हमारा 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कंप्लीट हो गया। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको हर एक सम सॉल्व करूं और समझाऊं, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे सम रिपीट हो रहे हैं, तो ठीक है ना, रिपीट हो रहे हैं तो क्या प्रैक्टिस हो जाता है, कुछ डाउट हो तो आप देख सकते हैं। तो आज मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करूंगा। और देखिए मेरा प्लेलिस्ट भी, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, कोई भी आपको पहला चैप्टर देखना है। और फिजिक्स भी मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको फिजिक्स में कोई चैप्टर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम लोग जरूर उसको करेंगे। तो आज का आपने मेरा वीडियो देखा, इसे देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।